मुख्तार ने ज्वाइन नहीं किया आज। चलिए ठीक है। तो लास्ट हमने कहाँ पर वर्क किया था हमने? TTS MWF 3:30 से 5 जुलाई। ठीक है। TTS किस बैच में हमने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया था? ये मंथ चल रहा है अपना जुलाई 25। आज डेट हो गई है 03.07.25। ऑलराइट, तो लोकेशन को लोकेट करेंगे यहाँ पर। ऑडियो आ रही है? यस, ठीक है। ओपन फोल्डर TTS सेलेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना URL मॉड्यूल तक का पार्ट। आज हम उसके आगे से देखेंगे। जिसमें हमने आपको ये समर और विंटर वाला एग्जांपल करा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा NPM। व्हाट इज NPM? NPM is a package manager for Node.js packages or modules if you like. The NPM program is installed on your computer when you installed Node.js. NPM is already ready to run on your computer. So अगर हमने नोड इंस्टॉल किया है तो जाहिर सी बात है कि NPM भी बाय डिफॉल्ट हमारा रनिंग में रहता है। So what is package? A package is a Node.js contains all the files you need for a module, and module are JavaScript libraries you can include in your project. So download a package. Download a package is very easy. Open the command line interface and tell NPM to download a package
by typing. So in this example, I want to download a package called package underscore name, which is uppercase. So आपको यहाँ लिखना होगा download uppercase. So now you have downloaded and installed your uppercase package. Npm creates a folder named underscore node underscore modules where the package will be placed. All packages you install in the future will be placed in this folder. So my node underscore module folder location is mentioned below. So जैसे कि मैं अगर अपनी C ड्राइव में आता हूँ, यहाँ पर हम लोग आएंगे C ड्राइव में आपको आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र, मेरा यूज़र जो एक्टिव है हम उसमें आएंगे। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल के अंदर आप यहाँ पर जो भी अपना पैकेज डालते हो वो यहाँ आता है ग्लोबली, जो हम लोग कमांड चलाते हैं ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अपर केस, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर अपर केस अवेलेबल है। फिलहाल मैं ये अपर केस रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और हम इसको एक फ्रेश इंस्टॉल करके देखेंगे cmd, और हम यहाँ जाके मेंशन करेंगे npm install uppercase, एंटर करेंगे और ये प्रोसेस करेगा और इंस्टॉल कर देगा इस तरह से। और ये आप नोटिस करेंगे अपरकेस के नाम से आपका ये बन चुका है। अब बात करेंगे यूजिंग अ पैकेज। Once the package is installed, it is ready to use. So include the uppercase package the same way you include any other module. So आपको अपनी फाइल में आना है और वहाँ पर आकर आप मेंशन करेंगे वेरिएबल UC मीन्स अपरकेस, और रिक्वायर करेंगे अपरकेस को। और आपने यहाँ पर जो भी मैटर लिखा हुआ है अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, इसको हम चाहते हैं कि ये रिटर्न हो अपर केस होके, तो आप लिखेंगे UC डॉट अपर केस, तो ये आपको अपर केस में डिस्प्ले होगा। तो क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे CD, और यहाँ पर आप लिखेंगे जुलाई 25, फिर आप लिखेंगे CD, और आप जाके यहाँ मेंशन करेंगे 030725, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे नोड, और अपनी फाइल हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे जिसका नेम है uppercase.js। तो देख लीजिए अपरकेस के नाम से इसमें फाइल है या नहीं है, नहीं है तो बना देंगे। तो यहाँ पर एक डेमो अपरकेस के नाम से फाइल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, ये फाइल है हमारे पास। तो इसमें ऐड ऑन कीजिए डेमो अंडरस्कोर अपरकेस, रन करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे लिखा आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोग डी ड्राइव में इसको ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर अपरकेस के नाम से इसको मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे npm install अपरकेस, वेट करेंगे, इस फोल्डर में नॉट मॉड्यूल अपना ऐड हो गया है, और यहाँ से हम लोग इसको रन कर लेंगे। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको ये में एरर नहीं आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर था 8080। तो ये मैटर आप देख सकते हैं आपको अपर केस में इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट्स। Node.js इवेंट्स।
Node.js is perfect for event-driven applications. Events in Node.js, every action on a computer is an event. Like when a connection is made of a file is open. So objects in Node.js can fire events like the redStream object fires event when opening and closing a file. So यहाँ पर हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है जिसका नेम है Node.js event1.js. तो इस फाइल पर आते हैं. ये फाइल यहाँ पर हमने फाइल सिस्टम को रिक्वायर किया हुआ है. यहाँ पर हमने क्रिएट रीड स्ट्रीम बनाया जिसमें हम लोग फाइल एक्सेस करें डेमो फाइल डॉट txt. अब ये डेमो फाइल जो है आपकी वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए. इसमें जब आप यहाँ से ऑन की रिक्वेस्ट चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न आएगा फाइल इज ओपन. तो यहाँ जाइए, स्टॉप करिए, लिखिए node.js event1.js. तो क्या रिटर्न आया? द फाइल इज ओपन. ठीक है, क्योंकि हमने ये इवेंट लगा रखा है ऑन इवेंट. So event module, Node.js has a built-in module called events when you can create, fire and listen for your own events. To include the built-in event modules, use the require method. In addition, all event properties and methods are an instance of an event emitter object. To be able to access these properties and methods, create an event emitter object. So वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे इवेंट्स और रिक्वायर करेंगे इवेंट्स को इसके अंदर. ठीक है, वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे इवेंट इमिटर और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट इमिटर. ये हमारा इवेंट इमिटर जो होता है ऑब्जेक्ट होता है. इवेंट्स जो है वो मॉड्यूल है और ये उससे हमने ऑब्जेक्ट निकाला है. The event emitter object, you can assign event handlers to your own event with the event emitter object. Below, we have created a function that will be executed when a demo event is fired. To fire an event, use the emit method. तो यहाँ पर आप नोटिस करें हमने एक डिफाइन किया है वेरिएबल इवेंट्स इक्वल टू रिक्वायर में हमने अपना मॉड्यूल कॉल किया है और उस मॉड्यूल से हमने अपना ऑब्जेक्ट निकाला है. यहाँ पर हमने अपना एक हैंडलर डिफाइन किया है वेरिएबल माई इवेंट हैंडलर विच इज फंक्शन और यहाँ पर हमारा एक कंसोल होगा मैसेज एन इवेंट ओकर. इवेंट इमिटर जो हमने यहाँ डिफाइन किया है उसमें हमने लिखा है ऑन मेथड और यहाँ पर उसमें हमने नाम दिया डेमो. ठीक है, और माई इवेंट हैंडलर. तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा इस चीज़ को. तो इस फाइल को आप यहाँ चला के देख सकते हैं इधर. ठीक है, तो और ये शायद मेरा यहाँ पे बना हुआ भी है. ये देखिए, तो लिखिए नोड इवेंट इमिटर .js. तो यहाँ पर आपको लिखा रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड. तो मॉड्यूल को हम लोग देखेंगे पहले.
इवेंट इमीटर का हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से बेसिकली ये वर्क करेगा। जो फाइल है अपना Node.js event1, इसको अगर हम लोग रन करें तो इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। और ये हमें रिटर्न भी कर रहा है फाइल इज ओपन। एक बार रीओपन करेंगे इस फाइल को, ठीक है। और दूसरी फाइल हमारे पास इसको हमने किस तरह से चलाया था, थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। एक बार देख लेते हैं, शायद इसका npm मिसिंग है। इवेंट्स, कॉपी करिए और इसको इंस्टॉल करिए। node event emitter.js, इवेंट्स हमने इंस्टॉल किया है इसमें। इसको देखते हैं, अभी मैं कुछ इसमें गलत कर रहा हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है अपने पास फाइल अपलोडिंग। जिसकी हेल्प से हम लोग इसमें फाइल वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सो Node.js अपलोड फाइल्स द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मिडेबल मॉड्यूल डालना होता है और ये मॉड्यूल आप इंस्टॉल कर लें इस तरह से, npm इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। और ये यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर। नेक्स्ट, there is a very good module for working with file uploads called Formidable. The Formidable module can be downloaded and installed using npm command। ऑलरेडी हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं। After you have downloaded the Formidable module, you can include the module in any application. So कॉल करने का प्रोसेस अगेन वही सेम जो हम लोग अभी तक समझते आए हैं, सीखते आए हैं। वेरिएबल, फॉर्मिडेबल और रिक्वायर के अंदर आपने इसको कॉल बना लेना है। अपलोड फाइल्स के लिए आपने क्या करना है, नाउ यू आर रेडी टू मेक अ वेब पेज इन Node.js that lets the user upload files to your computer. So create a Node.js file that writes an HTML form
मेथड हमने डिफाइन किया है पोस्ट। जब भी हम लोग कुछ अपलोड करते हैं तो पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट पर इमेज अपलोड नहीं होता है। एनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जो कि आपको ऑलरेडी बताया गया है। ये हमने PHP के अंदर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। नेक्स्ट, इनपुट टाइप फाइल और नेम हम लोग इसका रखेंगे यहाँ पर फाइल टू अपलोड, ये हमारे फील्ड का नेम है, राइट। और इनपुट टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन किया सबमिट, जो कि एक सबमिट का काम करेगा। इतना डिफाइन करने के बाद आपने फॉर्म टैग को करना है क्लोज, और अगर हम लोग इस फाइल को रन करके देखें तो कुछ इस तरह का हमें आउटपुट मिल जाएगा। लिखिए लोकल होस्ट 8080, आई थिंक नंबर अलग है तो 90 लिखिए। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर चूज फाइल और सबमिट बटन डिस्प्ले हो रहा है हमें। नेक्स्ट, स्टेप 2, पार्स द अपलोडेड फाइल। Include the formidable module to be able to parse the uploaded file once it reaches the server. So when the file is uploaded and parsed, it gets placed on a temporary folder on your computer. So second file में हमने क्या चेंज किया है? The file will be uploaded and placed on a temporary folder. So इसमें हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया, if request.url is file upload, ठीक है, तो वेरिएबल फॉर्म इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया न्यू फॉर्मेडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म, दिस इज प्री डिफाइन, और ये फॉर्मेडेबल के अंदर से आपने निकालना है। फॉर्म को पार्स करेंगे, रिक्वेस्ट और एरर फील्ड फाइल्स, ये हमारे कुछ प्री रिक्विजिट हैं इसके अंदर, पहले से डिफाइन है, उन पैरामीटर्स को आपने कॉल कर लेना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो रेस्पॉन्स डॉट राइट कर दो फाइल अपलोडेड, और रेस्पॉन्स को ओवर कर दो। यहाँ हमें भी इस लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इतना करने से क्या होगा कि जब हमारी कोई फाइल अपलोड होगी वो टैम्प फोल्डर के अंदर पहुँच जानी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ट्राई करके देखेंगे अपलोड टू, रन करेंगे, वेब ब्राउज़र में आएंगे, जो भी आप अपलोड करना चाहें, जैसे मैं अपनी पिक ले लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अभी सबमिट होगा नहीं, हमारी इमेज का रेफरेंस टेम्परेरी फोल्डर में जाना चाहिए। सी ड्राइव, अब यहाँ पे सर्च करेंगे टैम्प, तो ये टैम्प फोल्डर मेरे पास।
अपने टैम्प ओपन करके रखें कि हमें यहाँ पता चले कि इमेज टैब तक पहुंची या नहीं। नोटिस करेंगे यहाँ पर ये हमें आज की डेट यहाँ दिखाई दे रही है। चेक करेंगे क्या कोई टैम्प क्रिएट होता है या नहीं जब हम लोग वहाँ से अपलोड का बटन दबाते हैं। चलिए नोटिस कर सकते हो 4:28 पे यहाँ पर हमें कुछ ये टेम्परेरी फाइल इसने दिखाई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फेज रहेगा उस पर आते हैं। और ये जो टेम्परेरी नेम है वो हम लोग यहाँ पर ट्रेस भी कर पाएंगे कि हमारी फाइल का नेम है क्या अभी थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट हमारे पास अपलोड 3, इस पर आते हैं। सेव द फाइल। When a file is successfully uploaded to the server, it is placed on a temporary folder. The path of this directory can be found in the files object passed as the third argument in the parse method. Callback feature. To move the file to the folder of your choice, use the file system module and rename the file. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने फाइल अपलोड का फोल्डर एक बनाया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिर्फ इतना पार्ट था, इसमें एडिशनल क्या पार्ट ऐड होगा, यहाँ से आप देखें हमने फॉर्म का डेटा को पास किया। यहाँ पर हम लोग पहले ओल्ड पाथ का पता लगाएंगे और फिर हम बताएंगे इसको न्यू पाथ की कहाँ जाके हमारा जो डेटा है वो सेव होगा। तो जैसे कि हम लोग डी ड्राइव में काम कर रहे हैं तो हमें इस पाथ को करेक्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप अपने एंटायर पाथ को जो है वो अपडेट करेंगे इसके अंदर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी ड्राइव स्लैश चेंज कर दीजिएगा। तो डी ड्राइव TTS 332.5 जुलाई 25 आज की डेट, और इसमें फाइल अपलोड ये हमारे फोल्डर का नेम है। और फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड और डॉट ओरिजिनल नेम ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। चलिए फाइल को रीलोड करेंगे, लोकल होस्ट में आएंगे, चूज करेंगे अपनी फाइल, सबमिट करेंगे। काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने नई फाइल को लॉन्च नहीं किया है। लिखिएगा अपलोड 3.js। अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पर थ्रो कर देगा एरर। लिखा रहा है इसमें हमें type error, the old path argument must be of type
string or an instance of buffer or URL. अभी एज ऑफ नाउ ये में जो रिसीव हो रहा है ये अनडिफाइंड रिसीव हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से हमारे इसमें कोड में आना स्टार्ट हुआ है। तो हमें इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम इस पार्ट को। फाइल है जिसके अंदर हम लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं और यहाँ आप देखोगे तो फाइल टू अपलोड के अंदर हमारा डेटा भी अपलोडेड है इसके अंदर। तो इसको लोकेशन दे देते हैं कुछ नई वाली, which is this। वैसे ये चलेगा नहीं क्योंकि 2023 का मेरा कोड है, उसका मैंने नया कोड लिखा है। फाइल शायद साउथेक्स वाले कंप्यूटर में है। आएंगे नीचे और यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस नोड डैश फाइल अपलोड डॉट जेएस। तो यहाँ पर इसको फॉर्मेटेबल नहीं मिल रहा है तो पहले तो हम लोग फॉर्मेटेबल डाल देंगे। यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर एक फॉर्मेटेबल बन जाएगा इस तरह से। और उसके बाद इस फाइल को करेंगे रन। पोर्ट है 8080। चूज करेंगे फाइल, सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। DTS 325 जुलाई this। नीचे देखते हैं क्या एरर आया। वही सेम चीज़ है, ओल्ड पाथ।
क्या हमें चाहिए, हमें फॉर्मिडेबल की रिक्वायरमेंट है, हमें HTTP मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, हमें FS की रिक्वायरमेंट है। http.create_server इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है, और फिलहाल जो इसके अंदर लिखा हुआ है मैं वो हटा देता हूँ, और पोर्ट नंबर 80T पर हम इसको लिसन करने वाले हैं। देखिए, इफ रिक्वेस्ट डॉट URL 2 times इक्वल टू, अगर हम लोग रख रहे हैं क्या, फाइल अपलोड, ये मैं अभी फॉर्म बनाऊंगा और उसके अंदर हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो अगर फॉर्म में हमने एक्शन में रखा फाइल अपलोड, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर्म के नाम से, लिखेंगे न्यू फॉर्मिडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म। फॉर्म डॉट अपलोड डायरेक्टरी, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो कि किस डायरेक्टरी में हम लोग अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टरी है फाइल अपलोड, तो ./ इसका नेम रखेंगे फाइल अपलोड। डायरेक्टरी फॉर टेम्परेरी रियल से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर्म डॉट कीप एक्सटेंशंस, इसको आप यहां से ट्रू कर दें। रिटेन फाइल एक्सटेंशन, डेटा पार्स करेंगे, लिखेंगे फॉर्म डॉट पार्स रिक्वेस्ट function error fields and files, curly braces and append. If error response dot write head रखेंगे 500, content type text/plain. Next, response dot write, यहाँ लिखेंगे error parsing the form, रेस्पॉन्स को एंड कर देंगे यहाँ पर। कंसोल डॉट एरर को पास कराओ और यहाँ से रिटर्न कर दो। इंस्पेक्ट करेंगे दी फाइल्स object structure, console dot log, और यहाँ लिखिए फाइल्स, जो भी फाइल होगी वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी उसका नेम क्या है। नेक्स्ट, handle both object and array structures for files. now लिखिए constant uploaded file equal to array dot is array files dot file to upload। ये हम लोग
file dot file path, response dot write head, content type, कंटेंट टाइप हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे टेक्स्ट स्लैश प्लेन, response dot write no file uploaded or invalid file format. response को end करेंगे यहाँ पर और रिटर्न कर देंगे. constant old path equal to uploaded file dot file path, constant new path equal to, तो हमारी जो लोकेशन है हम इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल करेंगे. सभी को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कीजिएगा इस तरह से. और यहाँ लिखेंगे प्लस अपलोडेड फाइल डॉट ओरिजिनल फाइल नेम. नेक्स्ट fs डॉट रीनेम, यहाँ पर कॉल करा लेंगे ओल्ड पाथ न्यू पाथ फंक्शन एरर कर्ली ब्रेसेस. गलत जगह पर हमने ब्रैकेट ओपन करा है, हमें इसके अंदर ओपन करना है. लिखेंगे इफ एरर response dot write head 500, content type text slash plain, response dot write error moving the file response dot end, जो एरर है उसको कंसोल कराओ कंसोल डॉट एरर और एरर और यहाँ से करो रिटर्न. ठीक है. एल्स में आप यहाँ पर रख लेंगे
इसके अंदर हम लोग अपना फॉर्म बना देंगे। यहाँ लिख देंगे response डॉट राइट हेड कंटेंट टाइप फॉर्म बना रहे हैं तो ये HTML में बनेगा, तो लिखेंगे /HTML response डॉट राइट। इसके लिए मैं ये वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लूँगा। आप यहाँ जाइए और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर लेंगे। तो एक्शन है फाइल अपलोड, मेथड मेक श्योर करेंगे पोस्ट होना चाहिए, इंक्रिप्शन टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इनपुट टाइप फाइल, नेम हमने रखा है फाइल टू अपलोड, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम लोग बना रहे हैं अपना एक सबमिट का बटन, और रिस्पॉन्स को यहाँ पर एंड कर देंगे। किस पोर्ट नंबर पे चलाना चाह रहे हैं वो पोर्ट नंबर डिफाइन करिए और फाइल को सेव करिए। यहाँ आएंगे, लिखेंगे CD जुलाई 25 CD 03.07.25, यहाँ लिखेंगे नोड अपलोड 4.js, यहाँ आएंगे, ये हमारे पास फाइल है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे, हमें रिटर्न आया फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ फाइल हमारी नहीं आई है, तो फाइल किधर गई है ज़रा ढूंढिए। ये है हमारी फाइल, ठीक है, जिसमें अपलोड हो गई इधर। तो हमने लोकेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, इसके अंदर हमने स्लैश नहीं लगाया इसलिए प्रॉब्लम आ गई है, तो स्लैश जरूर लगाइए यहाँ पर, तो आपकी फाइल जो है वो फोल्डर तक पहुँचेगी। Ctrl+S करेंगे, रिट्राई करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, चूज करेंगे और सबमिट करते हैं। कहीं कुछ गलत है, इसके रुकिए। डी ड्राइव DTS 335 जुलाई 37 फाइल अपलोड, फाइल अपलोड बिल्कुल सही है, और फाइल अपलोड एक्शन भी बिल्कुल सही है हमारा, और फाइल अपलोड URL है हमारा, हमने यहाँ पर अपलोड डायरेक्टरी अपना मेंशन किया हुआ है, फाइल अपलोड, फाइल अपलोड, ओल्ड पाथ, न्यू पाथ, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कहाँ इसमें एक छोटा सा एरर है, बट फिलहाल ये हमारा पार्ट काम कर गया, इसको फिक्स कर देंगे।